भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के सप्तम स्कंध के अष्टम अध्याय का प्रसंग प्रारंभ है। जब घरेलू कार्य से बाहर गए हुए षंड और अमर्त ने आकर के देखा कि प्रहलाद की शिक्षा से सारे दैत्य बालक प्रभावित हो रहे हैं, इनकी बुद्धि अंतर्निष्ठ होती जा रही है, तो वे बड़े घबरा गए और तुरंत जाकर के हिरण्यकशिपु को सूचना दी। तब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बुला करके अत्यंत क्षुब्ध होकर के क्रोध पूर्वक प्रहलाद जी से कहने लगा कि हे दुर्विनीत, 7वें तक हुआ था ना, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम स्तब्धम मच्छासनोद्भूतम निश्चेत्वाद्वियमक्षयम। तो बड़ा स्तब्ध है, अहंकारी है ना, मेरे शासन को चैलेंज कर रहा है, मेरे शासन को अस्वीकार कर रहा है। आज मैं तुझे यमराज के घर भेज दूंगा। और कहने लगा क्रुद्धस्य मम कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा। तू जानता नहीं है कि जब मैं क्रुद्ध हो जाता हूं तो तीनों लोग अपने अपने अधिपतियों के सहित कांपने लगते हैं। ऐसा प्रभाव मेरा है। तस्य में अभीतवन्मूढ़ो शासनम किम बलोत्यगा। ऐसे प्रभावशाली मुझ दैतेंद्र के शासन को तूने किसका बल पा करके इसको अमान्य किया है, अत्यगा अतिक्रमण किया है। तुझको बल कहाँ से मिला है, किसके बल से तू बलवान होकर के मेरे शासन को की उपेक्षा कर रहा है। हिरण्यकशिपु के इन वाक्यों का सीधा अर्थ तो यही है कि उसने क्षुब्ध होकर के क्रुद्ध होकर के प्रहलाद को इस प्रकार से कहा, किंतु दूसरे व्याख्याकार टीकाकार का टिप्पणी में दिया हुआ बंशीधर जी हिरण्यकशिपु के इन वचनों का दूसरा अर्थ, सरस्वती देवी कभी भी श्री भगवान के प्रति जैसा शिशुपाल शब्दावली का प्रयोग करता है, हिरणाक्ष ने प्रयोग किया, तो उसने अपनी दृष्टि से निंदाजनक जो वक्तव्य दिया, वचन कहा, तो सरस्वती देवी उनके अर्थ को बदल करके शुद्ध अर्थ व्यक्त करती। यह बात भगवान के लिए कटुक्तियों का प्रयोग किया गया हो तो, और महाभागवत प्रहलाद के प्रति भी हिरण्यकशिपु के जो वाक्य हैं उसकी दूसरी व्याख्या सरस्वती देवी ने व्यक्त किया, टिप्पणी में दिया है 5 नंबर। दुर्विनीतेति
सबके पास ग्रंथ तो यही है ना। वास्तवार्थश्चायम, हिरण्यकशिपु ने तो अपने मन का अर्थ व्यक्त किया और उन शब्दों का प्रयोग किया, किंतु इन शब्दों का वास्तविक अर्थ जो सरस्वती देवी ने व्यक्त किया वह यह है क्या? दुर्विनीत है ना, हे दुर्विनीत। तो दुष्टेश विशिष्टम नीतम कृपालक्षणम यस्य, जो दुष्टों के प्रति भी कृपा करने वाले हैं, ऐसी नीति है जिनकी। हाँ, क्यों? पर दुखा सहिष्णुत्वात्, दूसरे के दुख को प्रहलाद जी सहन नहीं करते, चाहे दुष्ट ही क्यों न हो, इसलिए दुर्विनीत की व्याख्या यह है। ऐसे ही मंदात्मन, मंदा नाम अप्यात्मा मनोयत्र, मंद प्राणी भी संसार के अपने चित्त को प्रहलाद में निविष्ट कर देते हैं। श्री प्रहलाद जी इतने महान गुणों के अधिष्ठान हैं कि मंद व्यक्ति भी उनमें अपने चित्त को लगा करके वहां से हटा नहीं पाता। सर्वचित्ताकर्षकत्वात्, सभी के चित्तों को आकृष्ट करने वाले मंदात्मन का अर्थ। कुल भेद कराधम तीसरा पद है। कुल भेद करा, कुल विशेष सृष्टारः, कुल विशेष की रचना करने वाले प्रजापतयः, अपि अधमा यस्मात्, वे भी जिनकी तुलना में अधम हैं। कुल भेद कराधम, महाविभूतिमत्वात् स्तब्धम, और स्तब्ध पद का प्रयोग क्यों है? महाविभूति मत होने से। महान विभूतियों का अधिष्ठान जो होता है स्तब्ध शांत बैठा रहता है। असुरेषु पूज्य बुद्धित्वाभावात् मच्छासनोल्लंघनम, असुरों के प्रति प्रहलाद के मन में पूज्य बुद्धि नहीं होने से मेरी शासन का तो उल्लंघन करने वाला है ना। तुझे भी असुरों के प्रति पूज्य बुद्धि रखनी चाहिए। यमक्षयम, यमादि नाम अष्टांग योगा नाम क्षयम निवास भूतम, यमादि जो अष्टांग योग हैं उनके निवास भूत, माने वे तुम में मौजूद हैं। त्वाम नेष्ठे, तुझको मैं ले जाऊंगा। क्या है? स्वनायकत्वेन अंगीकरिष्यामि इत्यर्थः, माने अपना नायक तुझको बना करके मैं तेरा अनुसरण करने वाला होऊंगा। इस तरह से सरस्वती भगवती ने श्री प्रहलाद जी के प्रति निंदावाचक वाक्यों का अर्थ दूसरे ढंग से व्यक्त किया। अब प्रहलाद जी उत्तर दे। हिरण्यकशिपु का प्रश्न है कि किसके बल से तू हिम्मत वाला होकर के मेरे शासन का अतिक्रमण कर रहा है? प्रहलाद उत्तर दे रहा है, न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम च परेशान परावरेमि स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीताः। श्री प्रहलाद जी की निष्ठा, भगवान निष्ठा किस प्रकार की है कि इतने भयंकर दुर्वैत्य के इन वचनों को सुनकर के उनको कोई भय नहीं हुआ और सीधे सीधे उसके प्रश्न का उत्तर देने लगे। सीधी सरल भाषा में क्या कहते हैं कि हे राजन, मैं जिसके बल का आश्रय ले रहा हूँ, हाँ, वे केवल मेरा ही बल, मुझको ही बल प्रदान करने वाले नहीं हैं, वे भगवान ही आपको भी बल प्रदान करने वाले हैं।
केवल मैं ही नहीं, मेरे बल के अधिष्ठान ही भगवान नहीं है, आपके बल के भी वही केंद्र हैं। और इतने नहीं, बलिनाम क्या परेशान, दूसरे जो बलवान संसार में विश्व ब्रह्मांड में हैं, उन सबों में भी जो बल है उन्हीं भगवान का ही बल है, और किसी में किसी प्रकार का कोई बल है ही नहीं। परे अवरेमी स्थिर जंगमा ये ब्रह्मादेव ये न भसम प्रणीता। और हे राजन, परे पूर्व कारण रूप, अवर जो पीछे हुए अर्वाचीन, ये स्थावर जंगम सारे संसार के प्राणी मात्र, ब्रह्मादयो ये न वसम प्रणीता। ब्रह्मा आदि परात्पर ब्रह्मा और स्थावर सबसे अवर हो गए, तो परात्पर ब्रह्मा और स्थावर के बीच के जितने भी प्राणी मात्र हैं, ये सभी जिन भगवान के वश में हैं, जिनके अधीन हैं, उन्हीं का बल मुझ में प्राप्त है, और उन्हीं के बल से आप भी बलवान बने हुए हैं। ये उत्तर है, ठीक है नहीं? ठीक है नहीं? अच्छा सर, उसकी नौ से साईश्वर काल उरुक्रमोषावोज सह सत्य बलेन्द्रियात्मा सैव विश्वम परम स्वशक्ति भी सृजत्यवत्यत्य गुणत्रयेष। पीछे कहा ना कि ब्रह्मा आदि समग्र स्थावर जंगम जिन भगवान के अधीन है, तो किनके अधीन है? अधीन करने वाले तो ईश्वर हैं, है ना? ईश्वर का अर्थ ही होता है शासन करता। तो कहते हैं हाँ, वे भगवान ईश्वर ही हैं। सा ईश्वर काल उरुक्रमोसौ, और वे ही काल स्वरूप हैं। उरुक्रम विलक्षण, विलक्षण भ्रमण करने वाले हैं। उरुक्रम असाओज सह सत्व बलेन्द्रियात्मा, संसार के स्थावर जंगम प्राणियों में जो ओज, उत्साह, सह माने मनोबल, सत्व माने बौद्धिक बल, दैहिक बल, और इंद्रियां और आत्मा, इन सबों के को शक्ति देने वाले वे भगवान ही हैं। सायो विश्वम परमः स्वशक्ति भी, और वे भगवान ही इस विश्व ब्रह्मांड को अपनी शक्तियों के द्वारा स्वशक्ति भी सृजत्यवत्यत्य गुणत्रयेष, माया प्रकृति के जो तीन गुण हैं सत रज तम, उनके नियामक हैं, ईश हैं, और उन्हीं माया की शक्तियों के द्वारा वे ही भगवान विश्व की रचना करते हैं। अवति माने रक्षा करते हैं, और अत्य माने संहार कर लेते हैं। जो ऐसा सब कुछ करने वाले भगवान हैं, उन्हीं का बल मुझ में भी है, आप में भी है। वसम प्रणीता इत्यत्र हेतु, जिन भगवान का बल मुझ में है, आप में है, सब में है, उसका कारण क्या है? सा ईश्वर, वे तो ईश्वर हैं, नियामक हैं। पूर्व क्रमा पाद विक्षेपा यस्यो, अनेकों प्रकार के पाद विक्षेप हैं जिन भगवान के। यहाँ जाना, वहाँ जाना, ये करना, वो करना। बहुपराक्रम इति वा, अथवा उरुक्रम का अर्थ है बहुत पराक्रम। ओज आदि रूपा, और ओज उत्साह मनोबल,
है ना। यह जो कुछ भी प्राणियों में दिखाई देता है यह भगवान का ही स्वरूप है, उन्हीं का स्वरूप है। माने वे भगवान ही सभी प्राणियों में ओज, उत्साह और सात्विक बल के रूप में विद्यमान रहते हैं। सत्यम धैर्यम बुद्धिर्वा जयासुरम भावमिमं त्वमात्मनः समं मनोधत्स्व न सन्ति विद्विषः ऋते जितादात्मन उत्पतस्थितात् तद्धीह्यनन्तस्य महत्समर्हणम्। कहते हैं कि देखो, आप इस आसुर भाव का त्याग कर दो। इमं आसुरम भावम जहि, इसको अपने से अलग करो। आसुरी भाव जो है, त्वमात्मनः समं मनोधत्स्व न सन्ति विद्विषः, आप अपने मन को समान बनाओ। इस संसार में भगवान के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं, है ना। कोई भी विद्वेषा माने द्वेष करने वाला नहीं है कि हमारा शत्रु है, ये हमारा मित्र है, ये है, ये है। नानात्व भेद, एकमात्र विश्व ब्रह्मांड में भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। इसलिए आप इस आसुर भाव का त्याग करो, अपने मन को समान रूप में स्थापित करो। कोई द्वेष करने वाला अथवा जिससे द्वेष, जो द्वेष करने लायक हो, ऐसा कोई अन्य है ही नहीं। सब कुछ तो भगवान ही हैं। ऋते अजितादात्मन उत्पथस्थितात् तद्धीह्यनन्तस्य महत्समर्हणम्। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि क्यों, मुझे क्यों लग रहा है कि मुझसे द्वेष करने वाला है, मेरा शत्रु है। तो उसका कारण बता रहे हैं प्रहलाद जी कि देखो, है ना, अजितात आत्मना, जिसने अपने भीतर के शत्रुओं को जीता नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये शत्रु हैं। और अथवा 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, ये शत्रु हैं। इनको जिसने जीता नहीं है, इनको न जीतने के कारण ही वह उत्पथ में, कुमार्ग में स्थित हो रहा है। और इसीलिए उसको शत्रु और द्वेष करने वाले दिखाई दे रहे हैं। अपने मन के अलावा अन्य कोई द्वेष करने वाला शत्रु कोई है ही नहीं। मन ही शत्रु के रूप में और द्वेष करने वाले के रूप में बाहर दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उस मन को तुमने जीता नहीं है, अपने अधीन नहीं किया है, उत्पथ में स्थित हो रहे हो। और हे राजन, इस मन को समान बना लेना, सर्वत्र एक तत्व का, भगवत तत्व का दर्शन करने लगना ही अनंतस्य महत्समर्हणम, अनंत भगवान की यह बहुत बड़ी पूजा है। अर्हणम माने पूजनम, भगवान की पूजा सबसे बड़ी यही है कि संसार में उन भगवान के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। द्वेष करने वाला, शत्रु भाव रखने वाला, यह सब अपने मन की कमजोरी का दर्शन हो रहा है। ठीक है। ननु मच्छत्रु रसौ कथम ममापि सायो बलम स्यात्। प्रहलाद जी ने कहा ना कि मुझ में उसी का, जिसका बल है वही बल तुम में भी है, उसी का बल तुम में भी है। तो हिरण्यकशिपु विचार करता है कि नहीं, वह परमेश्वर परमात्मा जिसको तुम कहते हो तो मेरा शत्रु है, तो वह शत्रु मेरा बल कैसे हो जाएगा? वो तो विरोधी है मेरा। सयो बलम स्यात् कथम। तब कहते हैं कि भाई देखो, यही तो भ्रांति है तुम्हारी।
यह जो आसुरी भाव तुमने पकड़ रखा है कि शत्रु है, इसको खत्म कर दो। आत्मना स्वस्य भावम स्वभावम त्यज, अपने निजी आसुरी स्वभाव को, यह शत्रु है, दुश्मन है, द्वेष करने वाला, इस भाव को त्यागो। कोई शत्रु है नहीं। यह तो अजिताद आत्मनो मनसः ऋते, क्योंकि बिना जीते हुए मन के, अजित मन, जो मन जीता नहीं गया है, बस में नहीं हुआ है, उसके बिना अन्य विद्वेषो न संति, कोई द्वेष करने वाले संसार में है ही नहीं। ये हमारा मन ही बाहर द्वेष की कल्पना करता है। किंच तद्धि तदेव ही साम्येन मनसो धारणमेव। और दूसरी बात यह है कि मन को समान बनाने ला, कोई शत्रु मित्र नहीं है, द्वेष करने वाला नहीं है। यह जो मन को समान बना लेना है ना, मनसो धारणमेव समर्हणम आराधनम, यही भगवान की आराधना है। फिर कहते हैं तस्यून पुरा सैन्य विजित्य लुम्पतो मन्यन्ते एके स्वजिता दिशो दश, जितात्मनोज्ञस्य समस्य देहिनाम साधो समोह प्रभवा कुतः परे। श्री प्रहलाद जी कहते हैं, माने जीवन दर्शन है यह बात जो प्रहलाद जी के द्वारा हिरण्यकशिपु को कही जा रही है। असल में सारा संसार आसुरी संपत्ति उस प्रकार की तो नहीं है हिरण्यकशिपु जैसी, किंतु कमी बेशी कुछ न कुछ मात्रा में सब उसी में डूबे हुए हैं। इसलिए यह दर्शन समग्र जीवन का दर्शन है। क्या कहते हैं, दस्यून पुरा सैन्य विजित न विजित लुम्पतः। पहले अपने छह दस्युओं को, डाकुओं को, जो हमारे भीतर के सद्भाव को लूट रहे होते हैं, लुम्पतः माने लूट रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो 6 शत्रु हैं, ये हमारे भीतर के दैवी संपत्ति के भाव को लूट रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। पहले इनको जीतना चाहिए। जो लोग पूरा माने पहले इन 6 प्रकार के शत्रुओं को, डाकुओं को, दस्युओं को, जो हमारे भीतर की सद्भाव संपत्ति, शील संपत्ति को लुटेरे हैं, उनको विजय नहीं पाई पहले। हम मन्यन्त एके स्वजिता दिशो दश, और बाहर विजय पा करके ये मान बैठते हैं कि हमने 10 दिशाओं को जीत लिया। ये मूर्खता है उनकी। सबसे पहले उनको अपने भीतर के 6 शत्रुओं को, जो हमारे भीतर के सद्भाव को लूट रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, यह देखिए रहस्य। उनको तो पहले बस में किया नहीं, जीता नहीं, और बाहर जो है पहलवानी दिखा करके कहने लगे कि 10 दिशाओं को हमने जीत लिया। ये दुर्दशा है, मूढ़ता है, अज्ञान है, नासमझी है। जीवन दर्शन यही समझने वाला है। भूल इसी रूप में होती है हम सभी से। जितात्मनोज्ञस्य समस्त देहि नाम, किंतु जो ज्ञस्य माने ज्ञाता है, समझदार है, विवेकी है ना। समझदार विवेकी कौन होते हैं? जितात्मना, जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है, अर्थात उन 6 शत्रुओं को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन शत्रुओं को जीत लिया है, वे जितात्मा हैं। इसीलिए तत्व के ज्ञाता हैं। इसीलिए देहिनाम समस्य, संसार के सभी प्राणियों के प्रति समान दृष्टि रखने वाले हैं। देहिनाम समस्य साधो, वे ही साधु पुरुष हैं। स्वमोह प्रभवा कुतः परे,
ऐसे उन साधु पुरुषों में ये शत्रु है, ये सब दुश्मन है, ये विद्वेष करने वाला है, ये नुकसान करने वाला है, ये हानि पहुंचाएगा, यह सारा उपद्रव जो है अपने मोह से पैदा होता है, बाहर कुछ होता ही नहीं है। अजितात्मा मनुष्य के मोह से ही बाहर शत्रु आदि दिखाई देते हैं, किंतु जो जितात्मा हैं, विवेकी हैं, जिनकी समान दृष्टि बनी हुई है, कहीं किसी में कोई भेदभाव नहीं देख रहे हैं, उन साधु पुरुषों में अपने ही मोह से होने वाले दूसरे उपद्रव वाले भाव हो ही नहीं सकते। इसलिए राजन, तुम जो है भ्रमित हो रहे हो, भ्रम में पड़े हुए हो, शत्रु मित्र ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो। ठीक है, ननु मया दिग्विजय सर्वे रिपवो जिता। यदि हिरण्यकशिपु कहे कि अरे मैंने दिग्विजय में सारे शत्रुओं को जीत लिया है, अतः सांप्रतम विद्वेषो न संतीति, इसलिए कोई मुझसे द्वेष करने वाला इस समय है नहीं। चेत सत्यम, है ना, कहते कैसे, तत्राह, वो उस पर उत्तर देते हैं, दस्यु निधि माने एके भवाद्रहा, वे लोग जो आप जैसे लोग हैं, जैसा कह रहे हो कि हमने 10 दिशाओं को जीत लिया, मंदाह, हाँ मंद है, मंदमती है, पूरा आदौ लुम्पतः सर्वस्वम हरतः। क्यों? क्योंकि पहले से ही अपने भीतर जो 6 शत्रु डाकू हैं, जो भीतर की संपत्ति को, दैवी संपत्ति को लूट रहे होते हैं, सर्वस्वम हरतः सदिंद्रिय लक्षणान, 6 इंद्रिय लक्षण वाले अथवा वही काम आदि, शत्रुन अभिजित्य अजित्वा, उनको बिना जीते, 10 दिशा स्वयं जिता मन्यन्ते, और 10 दिशाओं को जीत लिया ऐसा मान लेते हैं। साधोषु जित चित्तस्य, किंतु साधु पुरुष ऐसा नहीं मानते। क्यों? साधु पुरुषों को चित्त पर विजय मिली रहती है, इसलिए देहिनाम समस्यो, सभी देहधारियों के प्रति समान दृष्टि रहती है। ज्ञस्य विदुषः, वे ज्ञानी होते हैं, विवेकी होते हैं, विद्वान होते हैं। स्वाज्ञान कल्पिता परे शत्रवः कुतः स्युः, बाहर शत्रु तो अपने अज्ञान से ही मालूम पड़ते हैं, वे उन साधु पुरुषों को कहाँ से हो सकते हैं। इसलिए राजन, तुम मंदमती हो, मूढ़मती हो, और तुम अपने भीतर के शत्रुओं को पहचान नहीं पा रहे हो, इसलिए तुमको बाहर सब गड़बड़ दिखाई दे रहा है। अपने इस आसुरी भाव को छोड़ दो। यह जब कहा प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, जो प्रश्न किया उसका पूरा सांगोपांग समाधान किया। किंतु देखिए, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न तो शांत है। जो विपरीत दृष्टि वाले, उनके लिए उपदेश देना क्रोध बढ़ाना है, शांति नहीं होती। हिरण्यकशिपु उवाचो व्यक्तं त्वं मर्तु कामोषि योति मात्रं विकथसे मुमूर्षूणां हि मंदात्मन्ननुशिर्विप्लवा गिरः। हिरण्यकशिपु क्या कहता है प्रहलाद की बात सुन करके? देख देख, स्पष्ट हो गया कि तू मरना चाहता है। क्यों? योति मात्रम विकथसे, क्योंकि तू बहुत बढ़ बढ़ करके बातें कर रहा है। मुमूर्षूणाम ही मंदात्मन ननुशिर्विप्लवा गिरः। हे मंदात्मन, है ना, मूढ़, जो मरने के करीब होते हैं, मुमूर्षु होते हैं, मरना चाहते हैं, उनकी बुद्धि इसी तरह है, उनकी वाणी इसी तरह से अट्टपट्ट बोलने लगती है। विप्लवा गिरः भवन्ति, जैसे तू बोल रहा है अगड़म बगड़म,
ये मुमूर्षुओं के लक्षण हैं, दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। व्यक्तम निश्चितम विप्लवा माने अनन्विता इत्यर्थ है ना। जो मरने के करीब होते हैं उनकी वाणी अनन्वित, बेसिर पैर की अटपट निकला करती है, जैसे तू बोल रहा है। आप देखिए, आसुरी संपत्ति की पराकाष्ठा है, वो तो स्वीकारने को, विचारने को तैयार ही नहीं है। और अब कहता है यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। हे अभागे, मंदभाग्य माने अभागे, जो तूने यह कहा है कि मदन्यो जगदीश्वर, मुझसे अन्य कोई जगदीश्वर है, जगत का नियामक है ना। अगर ऐसा तू जैसा कह रहा है, क्वासौ वह कहाँ है, बोल। यदि सा सर्वत्र, देखिए प्रहलाद जी चुप है, लेकिन उसको अंदर से आभास हो रहा है कि प्रहलाद जी ने जवाब दिया कि अरे वो तो सर्वत्र है, अपने से उसको भास रहा है। तो कहा अच्छा यदि सर्वत्र है, ऐसा तू कह रहा है, कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता। ठीक है। हे मंदभाग्य, मदन्यो जगदीश्वरो यद्यस्ति तद्यसौ क्वास्ति, अगर मेरे से अन्य कोई जगदीश्वर है, जगत का नियामक है, तो कहाँ है, बोल। प्रहलाद आशा सर्वत्रास्ति, वह सर्वत्र है। हिरण्यकशिपुराह तद कस्मात् स्तंभे नास्ति, तो इस स्तंभ खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता, सर्वत्र है तो। प्रहलादस्तु तम स्तंभम निरीक्षमाणः नमस्यन्नाह दर्शयति, तो प्रहलाद जी खंभे की ओर देख करके उनको तो भगवान दिखाई देने लगे, नमस्कार करते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ खंभे में भी भगवान दिख रहे हैं। ये कौन, स्तंभे न दृश्यते, ऐसा नहीं, स्तंभ में आपको नहीं दिखाई देते होंगे, मुझको तो दिख रहे हैं। सोहम विकथमानस्य शिरः कायाधरामिते गोपायेत हरिस्त्वाद्यो यस्ते शरणमीप्सितम्। इसलिए चिढ़ करके कहता है कि इसलिए अब मैं, तू बड़ा बकवास कर रहा है, विकथन कर रहा है, बढ़ बढ़ करके बोल रहा है कि मुझे दिखाई देता है, सर्वत्र है, मुझे खंबे में दिखाई देता है। मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा, सिर काया धरामिते, और गोपायेत हरिस्त्वाद्य, आज वह हरि तेरी रक्षा कर ले, यस्ते शरणमीप्सितम्, है ना, जिसको तूने अपना शरण बनाया है, बोल रक्षा कर ले। हिरण्यकशिपुस्तु तत्व तम अपश्यन्नाह, प्रहलाद जी कहते हैं कि मुझे तो दिख रहे हैं खंभे में, हिरण्यकशिपु कहते हैं मुझे तो दिख नहीं रहे हैं, लगता है झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। सोहमिति विकथ मानस्य माने विपरीतम ब्रुवाणस्य, कुछ दिखता उठता नहीं है, झूठ बोल रहा है, विपरीत बोल रहा है। ते शिर कायाधारामि पृथक करोमि, मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। एवं दुरुक्तैर्मुहुर्दयन् रुषा श्रुतम् महाभागवतम् महासुरः खड्गम् प्रगृह्योत्पतितो वरासनात् स्तम्भम् ततादाति बलस्वमुष्टिना। श्री नारद जी कह रहे हैं कि राजन, इस प्रकार से दुरुक्तैः मुहुः अर्दयन्, रोष में भरा हुआ हिरण्यकशिपु, मुहुः माने बार बार दुरुक्तियों का प्रयोग करता हुआ, अपशब्द कहता हुआ, रोष से भरा हुआ,
है ना, अपने पुत्र को, जो महान भागवत हैं, उनको दुरुक्तियों के द्वारा पीड़ा पहुंचाता हुआ, अर्जित करता हुआ महाअसुर हिरण्यकशिपु खड्गम प्रदह्योत्पतितो बरासनात्, हाथ में तलवार ले लिया और सिंहासन से, बर श्रेष्ठ आसन से कूद पड़ा। बरासनात् उत्पतिता स्तंभम ततादाति बलस्वमुष्टिना, अतिशय बलशाली उस हिरण्यकशिपु ने अपनी मुट्ठी के द्वारा स्तंभ पर प्रहार कर दिया। कहाँ है खंभे में तेरा ईश्वर? प्रहलादेन मूर्धनि बद्धांजलिना निरीक्षमाणम, प्रहलाद जी हाथ जोड़े हुए, सिर झुकाए हुए थे, उनको तो भगवान दिख रहे थे खंभे में, हाथ जोड़े प्रणाम कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे। स्तंभम मुष्टिना ताडितवान, उसी अवस्था में हिरण्यकशिपु ने मतलब मुक्के का प्रहार कर दिया खंभे पर। तदैव तस्मिन् निनदोति भीषणो बभूव येनान्दकटामश्रुतत्, यं वै सुधिष्णुपगतं त्वजादयः श्रुत्वा सुधामाप्ययमंगमेनिरे। श्री नारद जी कहते हैं, जैसे ही हिरण्यकशिपु ने प्रहार किया मुष्टिका का, उसी समय तदैव तस्मिन् नदोति भीषणः, अत्यंत भीषण नाद सुनाई पड़ा। येनान्दकटामस्फुटत्, और वह ऐसी तीक्ष्ण नाद था, ध्वनि थी कि ब्रह्मांड कटार फूट गया, मानो ऐसा लगा, फट गया। और वह ध्वनि सभी लोकपालों ने, ब्रह्मलोक तक वह ध्वनि पहुंच गई। यं वै सुधिष्णुपगतं त्वजादयः श्रुत्वा स्वधामाप्ययमंगमेनिरे। उस भगवान की निकली हुई ध्वनि को अपने अपने धीष्ण माने अपने अपनी पुरियों में, धाम में निवास करने वाले ब्रह्मा आदि, दिक्पाल, इंद्र, यम आदि, उन सबों ने सुनी। समग्र ब्रह्मांड के लोकपालों ने वह ध्वनि सुनी, ब्रह्मा आदिकों ने भी सुनी। और सुन करके उनको क्या लगा? स्वधामाप्ययमंगमेनिरे, उनको लगा कि हमारा धाम प्रलय के गर्त में जा रहा है, प्रलय हो रहा है। इतना तीक्ष्ण ध्वनि कभी उनको सुनाई नहीं पड़ी थी, और जैसी ध्वनि सुनाई पड़ी। ब्रह्मादिकों को लगा, जो सर्वज्ञ हैं, कि लगता है कि ब्रह्मलोक का विनाश हो रहा है, प्रलय होने जा रहा है, ऐसा माना। ये देखिए भगवान का अनुग्रह, भक्त के भगवान कितना पक्षपात करने वाले। आगे दे रहे श्लोक। सा विक्रमन् पुत्र बधे सुरोजसा निशम्य निर्रागमपूर्वमद्भुतम्। अच्छा टीका रहेगी, टीका है नहीं। सा विक्रमन् पुत्र बधे सुरोजसा निशम्य निर्रागमपूर्वमद्भुतम् अंतःसभायां न ददर्श तत्पदम वितत्र सूर्येन सुरारियूथपाः। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, उस हिरण्यकशिपु ने भी वह ध्वनि सुनी। सा विक्रमन् पुत्र बधे सुरोजसा, वह पुत्र के वध करने के लिए बड़े उत्साह से प्रवृत्त हो रहा था, इसीलिए कूद पड़ा था राज सिंहासन से तलवार लेकर के। किंतु जैसे ही कूदा और प्रहार किया खंभे में, वैसे ही वह ध्वनि सुनाई पड़ी, निशम्य निर्हागमपूर्वमद्भुतम्। तब उसको सुनाई पड़ा निर्हाग गर्जना, ऐसी गर्जना उसने कभी जीवन में नहीं सुनी थी, अपूर्व थी,
अद्भुत थी। अपूर्व और अद्भुत उस निर्हाद को, गर्जना को, ध्वनि को सुना। अब वो देखने लगा कि भाई आवाज कहाँ से आई है, कौन आया। अंतःसभायाम न ददर्श तत्पदम, किंतु उस ध्वनि का आश्रय कौन है, किसने यह ध्वनि की, उसको भीतर सभा में देख करके भी कुछ नहीं दिखाई दिया। जिस ध्वनि को सुना था, वितत्र सूर्येन सुरारियूथपाः, जिस ध्वनि को सुन करके देवताओं के अरि, असुर, अर्थों के यूथक ये सब कांपने लगे, घबरा गए, चिंतित हो गए। तत्पदम, भगवान तदा स्तंभम विदार्या दृश्यत दृश्यो बभूव। नहीं, तस्य ध्वनि आश्रय, पदम का अर्थ है वह ध्वनि का आश्रय, कहाँ से ध्वनि आई। ये नादेन, ऐसा विलक्षण नाद जिसको सुन करके देवताओं के शत्रु असुर घबरा गए, कांपने लग गए। उस ध्वनि के आश्रय को इधर उधर देखने लगा हिरण्यकशिपु, किंतु कुछ भी नहीं दिखाई दिया। आपसे नारद जी कहे, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः आदर्शतात्यद्भुत रूप मुद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। यह भगवान के प्राकट्य का रहस्य बताने वाला वचन है। भगवान क्यों प्रकट होते हैं, कैसे प्रकट होते हैं, उनके प्रकट होने का प्रयोजन क्या है, ये सारा रहस्य बताने वाला यह पद्य श्लोक है। कहते हैं कि देखो, भगवान निज भृत्य भाषितम सत्यम विधातुम, अपने सेवक भृत्य प्रहलाद जी के द्वारा जो यह कहा गया था कि वह ईश्वर सब जगह है, वह हरि सर्वत्र है, ये तो उत्तर दिया था। और व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, एक तो ये, और दूसरा समस्त भूतों में भगवान की व्याप्ति है। एक तो प्रहलाद जी का जो वक्तव्य था उसको सत्य करना, और दूसरा वे भगवान तो कण कण में सर्वत्र व्याप्त है, प्राणी मात्र में भगवान की व्याप्ति है, इसको भी सही करना। खंबे से तभी तो प्रकट होंगे। अखिलेषु भूतेषु चात्मनः व्याप्तिम च, उन परमेश्वर परमात्मा की प्राणी मात्र में व्याप्ति को भी सत्य करने के लिए आदर्शताद्भुत रूप मुद्वहन, वे भगवान अद्भुत रूप धारण करके अदृश्यत माने दिखाई दे गए, प्रकट हो गए। कहां पर प्रकट हो गए? स्तंभे, उसी खंभे से ही प्रकट हो गए। सभायाम न मृगम न मानुषम, सभा के बीच में ही तो खंभा था, सभा में खंभे से ही भगवान प्रकट हो गए। उनका स्वरूप कैसा था? न मृगम न मानुषम, न तो सिंह का ही था पूरा का पूरा, न पूरा का पूरा मनुष्य का ही था, थोड़ा मनुष्य थोड़ा सिंह, नृसिंह, ऐसा रूप भगवान का प्रकट हो गया। आप श्रीधर स्वामी इसकी व्याख्या करते। भगवान तदा स्तंभम विदार्य अदृश्यत दृश्यो बभूव। वाक्य यह है कि भगवान उस खंभे को फाड़ करके दृश्य बन गए, प्रकट हो गए, दिखाई देने लग गए। किमर्थम, भगवान क्यों प्रकट हो गए, दृश्य हो गए? निज भृत्येन प्रहलादेन यद भाषितम,
भगवान के भक्त सेवक प्रहलाद जी ने जो कह रखा था कि हाँ हाँ भगवान सर्वत्र हैं, मुझे तो खंभे में दिखाई दे रहे हैं, दृश्यते इति यत् सत्यम विधातुम कर्तुम, उस अपने भक्त की उक्ति को सत्य करने के लिए, तथा अखिलेषु भूतेषु आत्मनो व्याप्तिम च, एक तो ये कि भगवान खंभे में मुझे दिख रहे हैं और समग्र भूतों में भगवान अपनी व्याप्ति प्रकट करने के लिए, व्याप्तिम च सत्याम कर्तुम, भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, इस उक्ति को सत्य करने के लिए स्तंभे अदृश्यत, अगर स्तंभ में भगवान व्याप्त न होते तो उसी में क्यों दिखते, फिर तो इधर उधर से आना चाहिए था। तत्किमर्थम, कहते हैं यह किस लिए, तो कहते हैं देखो, भौतिकेषु च भावेषु भूतेष्वथ महत्सु च भगवानास्ते इति तेनैव भक्तेन यद् भाषितम्, भगवान के उसी भक्त प्रहलाद ने ही यह कह रखा था पीछे, भौतिक प्राणी और भाव और समस्त स्थावर जंगम है ना, छोटे बड़े महत्सुच भगवान आस्ते, सब में भगवान विद्यमान है, इति तेनैव भक्तेन यद् भाषितम् तत् सत्यम कर्तुम, उन्हीं भक्त के द्वारा जो बात कही गई थी उसको सत्य करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। तथा अत्यद्भुतम दैत्य घातकम, और अत्यंत अद्भुत दैत्य घातक अति घोरम रूपम उद्वहन दधत, है ना, अत्यंत घोर रूप धारण किए हुए। तत्किमर्थम, वह किस लिए, निज भृत्यै शनकादि शापानंतरम अनुतप्तैर्भाषितम यत्, कहते हैं यह किस लिए, भगवान के ही भक्त शनकादिकों ने जब जय विजय को शाप दिया था तो शाप सुन करके वे सब बड़े संतप्त हो गए और इनको भी खेद हुआ कि अरे कहाँ से हमने शाप दे दिया। तब उन्होंने कहा, क्या कहा था शनकादिकों ने, त्रिभिर जन्म भी, है ना, शाप मोक्षो भवतु, 3 जन्मों में यह जो शाप हमने दिया है वह दूर हो जाएगा। इत तत्सत्यम कर्तुम, यह जो शनकादि भगवान के भक्तों का वाक्य था उसको सत्य करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। इसी तरह से तथा अति अद्भुतम रूपम, और भगवान ने अत्यंत अद्भुत रूप क्यों प्रकट किया, कहते हैं ब्रह्म सृष्टावदृष्टम आश्रितम च रूपम उद्वहन, ऐसा रूप ब्रह्मा की सृष्टि में न किसी ने देखा न किसी ने सुना, ऐसा रूप भगवान ने क्यों धारण किया, है ना। तच्च न मृगाकारम न च मनुष्याकारम उद्वहन, वह भगवान का स्वरूप न तो मृग के आकार वाला था न मनुष्य के आकार वाला था, बीच का था, ऐसा रूप धारण किया। सभायां मध्य अदृश्यत, सभा के बीच में दिखाई पड़े। तत्किमर्थम, वह किस लिए, निज भक्तेन हिरण्यकशिपुना ब्रह्मांड पति यद् भाषितम, है ना। अब भगवान के भक्त हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी के प्रति यही तो वरदान मांगा था। क्या मांगा था, भूतेभ्यः विशिष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून् मम प्रभो, हे प्रभो आपके द्वारा रचे गए प्राणियों से मेरी मृत्यु न हो। इसलिए ब्रह्मा की सृष्टि से विलक्षण भगवान को रूप बनाना पड़ा वरदान की रक्षा करने के लिए। तथा नान्तर न बहिति, और उसने वरदान में ये भी मांगा था कि न मैं बाहर मरूं न भीतर मरूं, न नर न मृगैरपि, न मनुष्य के द्वारा न पशु के द्वारा, इत च,
ब्रह्मणा च निज भृत्येन तथा अस्थिति यद्भाषितम। और ब्रह्मा जी ने तथास्तु ऐसा कह दिया अपने सेवक के प्रति। ब्रह्मा जी भी तो भगवान के भक्त ही है, भृत्य ही है। तदुभयोर वाक्यम सत्यम कर्तुम, हिरण्यकशिपु का वरदान मांगना और ब्रह्मा जी का वैसा ही वरदान देना, दोनों भृत्यों के वाक्य को सत्य करने के लिए भगवान ने ऐसा रूप प्रकट किया। नहीं तद ब्रह्म सृष्टम भूतम, है ना, ब्रह्मा जी की रची हुई रचना भूतकाल की नहीं थी। न च नरो व मृगो, और वह स्वरूप जो है मनुष्य भी नहीं था, पशु भी नहीं था। न च सभा गृहस्यांता, और सभा के घर के भीतर भी नहीं मारा गया हिरण्यकशिपु। न च प्रांगणवत बहि, और प्रांगण के तरह बाहर मैदान में भी नहीं मारा गया। एवं ताभ्याम यद भाषितम तत्सत्यम कर्तुम, ऐसा जो हिरण्यकशिपु और ब्रह्मा के द्वारा कथन किया गया उसको भी सत्य करने के लिए भगवान ऐसे प्रकट हुए। यच्च हिरण्यकशिपुना भाषितम, और हिरण्यकशिपु ने यह भी कहा था प्रहलाद जी को डांटते समय पीछे अध्याय में, नून में तद्विरोधेन मृत्युर में भवितायति। हाँ, निश्चित है कि इसके विरोध से मेरी मृत्यु हो सकती है। आकुतश्चित भयो मरः, क्योंकि यह प्रहलाद, इसको कहीं से कोई भय नहीं है, यह तो मर भी नहीं पाया है, अमर ही है। इत चो, यह कहा तो यह भी सत्य करना है। हाँ, हिरण्यकशिपु की मृत्यु होनी है और प्रहलाद को अमर बने रहना है। यच्च नारदेन निज भृत्येन भाषितम, इसी तरह से नारद जी ने अपने भृत्य, है ना, इंद्र के प्रति कहा था, भाषितम इंद्रम प्रति, अयम महांस त्वया संस्थाम न प्राप्स्यसि। जब हिरण्यकशिपु की पत्नी महारानी कयाधु को ले जा रहे थे इंद्र, रास्ते में नारद जी मिल गए, तब उन्होंने कहा कि छोड़ दो इसको। इंद्र ने कहा कि इसके उदर में गर्भ है, उसके जन्म के बाद मार डालेंगे तब छोड़ देंगे। कहते नहीं, इसके उदर में भगवान का भक्त है। अयम महांस त्वया संस्थाम न प्राप्स्यसि, महान भक्त है इसके उदर में, इसको तुम मार नहीं सकते हो। अनंतानुचरः, वे तो अनंत भगवान का भक्त है, सेवक है, ये नारद जी ने कहा था। इत्यनेन स्वभक्त पक्षपातित्वम चेद भाषितम, इस कथन के द्वारा अपने भक्त का पक्षपातित्व जो कथन किया गया, नारद जी ने कहा भगवान अपने भक्त का पक्षपात करने वाले हैं। यद भाषण तच्च सत्यम कर्तुम तथा आदर्श्यत, उसको भी सत्य करने के लिए भगवान उस रूप में दृश्य हुए। चकारात निज भाषितम च, और चकार के द्वारा स्वयं भगवान ने जो वचन दिया था उसको भी सत्य करने के लिए। भगवान ने क्या वचन दिया था भैया? किम तत्, कहते कौन्ते प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति, गीता में। हे अर्जुन, देखो मेरी यह प्रतिज्ञा है, समझ लो इस बात को, मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। तथा तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत संसार सागरात, दूसरा वचन गीता में ही, मैं अपने भक्तों का उद्धार करने वाला होता हूँ। कहाँ से? मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूप संसार समुद्र से मैं उनका उद्धार करता हूँ इत्यादि। तच्च सत्यम कर्तुम अदृश्यते द्रष्टव्यम, तो भगवान अपने वक्तव्य को भी सत्य करने के लिए प्रकट हो गए। अलमत विस्तरेण, कहते भावार्थ तो और भी निकल सकता है लेकिन अधिक विस्तार करना अलम। हाँ,
शासत्वमेवं परितोऽपि पश्यन् स्तम्भस्य मध्यादन्निर्जिहानम् नायं मृगो नापि नरो विचित्रमहो किमेतन्मृगेन्द्र रूपम्। इसके बाद वह हिरण्यकशिपु इस विलक्षण प्राणी को, सत्य को, नृसिंह को परितो भी पश्यन, इधर उधर नीचे ऊपर बड़े गौर से देखने लगा, ये क्या है? स्तंभस्य मध्यादन निर्जिहानम, ये कैसा है, कौन जीव है? एक तो यह, और उसी स्तंभ के मध्य से निकल करके आ गया ये निर्जिहानम। नायम मृगो नापि नरो विचित्रम, ना तो यह पूरा का पूरा मृग है, ना ये पूरा का पूरा मनुष्य है, ये तो बड़ा विचित्र है। ओ किमेतन मृगेन्द्र रूपम, अरे यह है ना, थोड़ा मनुष्य थोड़ा पशु, यह मृगेन्द्र रूप क्या है, कैसे कहाँ से आया? स दैत्य एवं अद्भुतम ध्वनिम श्रुत्वा तदा स्वयं सत्वम प्राण विशेषम सर्वतो विलोकयन। उस दैत्य हिरण्यकशिपु ने पहले खंभे से निकलने वाली जो ध्वनि थी उसको सुना, और यह ध्वनि किसने की, उसके आश्रय प्राणी को ढूंढ रहा था। प्राण विशेषम सर्वतो विलोकयन, कहाँ से आवाज आई, इधर उधर आगे पीछे देखता रहा। उसी समय देख ही रहा था कि स्तंभ के मध्य से भगवान निकल आए। स्तंभ मध्या निर्गच्छत निर्मृगेन्द्रयोर मिश्रम रूपमहो किमेतदिति मीमांसित वानिति शेषः। और ऐसे भगवान के उस मृगेंद्र रूप को देख करके, मिले हुए रूप को देख करके, अरे यह क्या है, ऐसा मीमांसा करने लगा, विचार करने लगा। मीमांस मानुष समुत्थितो ग्रतो नृसिंह रूपस्तदलम भयानकम प्रतप्त चामीकर चंदलोचनम सुरत सदा केसर जृंभिताननम। श्री नारद जी कह रहे हैं कि राजन हिरण्यकशिपु यह विचार ही कर रहा था कि यह कैसा जीव है। तब तक है ना, अग्रतः नृसिंह रूपः समुत्थितः, वह विचार कर ही रहा था कि नृसिंह भगवान उसी रूप में उसके सामने खड़े हो गए, स्थित हो गए। तदलम भयानकम, और भगवान का वह स्वरूप बड़ा भयानक था, उसी का वर्णन कर रहे हैं। कैसा भगवान का स्वरूप है, जो जिस रूप में भगवान उसके सामने खड़े हो गए। प्रतप्त चामीकर चंदलोचनम, प्रतप्त माने तपाए हुए, चामीकर माने स्वर्ण, तपाए हुए सोने के समान प्रचंड हैं नेत्र जिसके आग में तपाया हुआ सोना जैसे लाल फूक होता है, ऐसे भगवान नृसिंह भगवान के नेत्र ऐसे प्रचंड थे। ईश्वर सदा केसर जृंभिताननम, और भगवान जब जमुआई देते थे नृसिंह भगवान, तो उनके गले के आसपास के बाल सटाए माने जटाएं चमकने लगती थी, स्फुरित होने लगती थी। तस्य एवं अमलम भयानकम नृसिंह रूपम मीमांस मानस्याग्रतो नृसिंह रूपो हरि समुत्थितः। हिरण्यकशिपु भगवान के इस अत्यंत भयानक नृसिंह रूप को देख करके विचार करने लगा, और भगवान श्री हरि नृसिंह रूप में उसके सामने स्थित हो गए। भगवान का स्वरूप कैसा था,
भयानकत्वमेव दर्शन तद्रूपम अनुवर्णयति। वह कितना भयानक स्वरूप था उसको प्रगट दिखाने के लिए वर्णन करने जा रहे हैं। प्रतप्त इत्यादि ना विद्रावित दैत्य दानवम, यहाँ तक 22वें श्लोक। प्रतप्तम चामीकरम सुवर्णम, तपाया हुआ सोना, तद्वत् पिंगानी चंडानी लोचनानी, उसके समान है ना पिंगल वर्ण के जिनके भयानक नेत्र हैं ऐसे नेत्र वाले। शटा माने जटा, केसरा कंठ रोमाणी, जटाएं और कंठ गले में बाल होते हैं ना शेर के। स्फुरद भी शटा केसरी जृंभितम शटा साटोपमाननम यस्मिन, जटाओं और रोमों के सहित जब भगवान नृसिंह जमुआई लेते हैं तो उनके बाल और जटाएं स्फुरित होने लगती, हिलने लगती। कराल दर्शम करवाल चंचल क्षुरांत जिह्वम भ्रकुटी मुखोलबणम, स्तब्धोर्धकर्णम गिरिकंधराद्भुत व्यात्तास्य नाशम हनुभेद भीषणम। और भगवान का स्वरूप कैसा है? कराल दाढ़े हैं, बड़ी कठोर दाढ़े, करवाल चंचल क्षुरांत जिह्वम, चमकती हुई चंचल छुरे की धार के समान चंचल भगवान की जिह्वा है मुख में। अभ्रकुटी मुखोल गणम, और भगवान के मुखार बिंद की भ्रकुटियां जो हैं बड़ी उल्बण हैं, भयंकर हैं। स्तब्धोर्ध्वकर्णम, भगवान के दोनों कान सीधे ऊपर को खड़े हैं, ऊपर की ओर सतर्क। गिरिकंधराद्भुत व्यात्तास्य नाशम हनुभेद भीषणम, और भगवान अपना मुख खोले हुए हैं, व्यात्त माने फैलाए हुए हैं, तो वह खुला हुआ मुख पर्वत की कंदरा के समान प्रतीत हो रहा है, अद्भुत। और नासिका भगवान की उसी प्रकार से उस मुखार बिंद में सुशोभित हो रही है भयानक रूप में। हनुभेद भीषणम, और हनु माने मुखार बिंद के नीचे का भाग वह फटा हुआ है, गलफड़ फटे, शेर के फटे रहते हैं ना, तो उस आकृति को देख करके बड़ा भीषण स्वरूप भगवान का प्रतीत हो रहा है। करालास तुंगा दंष्टा यस्मिन, है ना। कराल माने कठोर ऊंची दाढ़ें हैं भगवान के मुख की। करवाला माने खड्गा तलवार, और तद्वत चंचला क्षुरांतवत तीक्ष्ण, है ना। खड्ग की तरह से चंचल और क्षूरे का अंत बने धार की तरह से तीखी जिह्वा है जिन भगवान के मुख में। भ्रकुटी युक्तेन मुखेन उल्बणम, भ्रकुटी टेढ़ी भ्रकुटी से युक्त मुख के द्वारा भगवान बड़े भयंकर दिखाई दे रहे हैं। स्तब्धौ उन्नतौ शंकुवत दूर्धौ कर्णौ यस्मिन, भगवान के दोनों कर्ण ऊपर को उठे हुए सीधे, शंकु माने खूंटे की तरह से ठीक सीधे ऊपर को उठे हुए हैं। गिरिकंदरवद अद्भुतम व्याप्तम, पर्वत की गुफा के समान अत्यंत अद्भुत भगवान का फैलाया हुआ प्रशस्त मुख, हास्य माने मुख, और नासे च यस्मिन, और नासा छिद्र। हनु कपोल प्रांतौ तयोर भेदेन, भगवान के कपोल के प्रांत भाग नीचे के वे भिन्न भिन्न हैं, विदारणेन फटे हुए हैं। इससे भगवान का मुखारविंद अत्यंत भीषण प्रतीत हो रहा है। कर्णांत मुख विस्तार मित्यर्थ, है ना, माने मुख जो है कान तक फैला हुआ है,
दिविश प्रसत कायम दीर्घ पीवर ग्रीयोर्वक्षस्थलमल्प मध्यमम् चंद्रांशु गौरैश्छुरितम् तनूरुहैर्विश्वभुजानीकुशतम् नखायुधम्। भगवान का वह मंगलमय विग्रह देवलोक का स्पर्श कर रहा है, इतना ऊंचा दिविश प्रसत काया है ना। भगवान का जो शरीर का भाग है वह इतना ऊंचा है कि देवलोक को स्पर्श कर रहा है। अदीर्घ पीवर ग्रीवा, और भगवान का जो ग्रीवा गला है ज्यादा लंबा नहीं, मोटा है, छोटी है और मोटी है ग्रीवा। ऊरु माने वक्षस्थल, घुटने, वक्षस्थल, अल्प मध्यमम, ये भी जो हैं दीर्घ नहीं है, मोटे हैं। और भगवान के मध्य का कटी भाग अल्प है, पतला है। चंद्रांशु गौरैश्छुरितम् तनूरुहैः, भगवान नृसिंह के शरीर में जो बाल उगे हुए हैं वे चंद्रमा की किरणों के समान गौर वर्ण के से छुरित से प्रतीत हो रहे हैं। और विश्वभुजानीकुशतम् नखायुधम्, और भगवान के उस विग्रह में चारों ओर सैकड़ों भुजाएं छिटकी हुई हैं, फैली हुई हैं, और जिन भुजाओं के नाखून ही भगवान के आयुध हैं। ठीक है। दिविश प्रसन्न कायो यस्मिन, है ना, जिन भगवान का दिवलोक को छूने वाला देह है। अलुक समास है ना, दिवी में समास होने पर भी लुक नहीं हुआ, नहीं सप्तमी का लुक हो जाना चाहिए, अलुक समास। अदीर्घा हर्षा पीवरा च स्थूला ग्रीवा यस्मिन, भगवान के उस विग्रह में ग्रीवा गर्दन कैसी है, दीर्घ नहीं है, हर्ष है, छोटी है लेकिन मोटी है, छोटी और मोटी। स्थूल, मोटी माने स्थूल। ऊरु विशालम वक्षस्थलम यस्मिन तच्च तच्च, और विशाल वक्षस्थल है जिस विग्रह में। अल्पम मध्यमम उदरम यस्मिन, जिन भगवान का मध्यम उदर भाग अल्प है, पतला है। चंद्रांशुवद गौरई तनूरुहैः, चंद्रमा की किरणों के समान गौर वर्ण के भगवान के शरीर के रोए हैं। लोमभिश्छुरितम व्याप्तम, उन रोयों से भगवान का विग्रह व्याप्त है। विश्वंचा सर्वतः प्रसृता भुजा, और भगवान की भुजाएं चारों ओर फैली हुई हैं, ऊपर नीचे, अगल बगल, आगे पीछे। तेषाम अनीकानि स्तोमा तेषाम शतान यस्मिन, मानो भगवान की भुजाएं एक प्रकार से सेनाएं हैं, स्तोम रूप, वे सैकड़ों की संख्या में। नखान एवायुधान आयुधान यस्मिन, और भगवान के मंगलमय करके जो नाखून हैं वे ही भगवान के आयुध हैं। दुरासदम सर्वनिजेतरायुध प्रवेग विद्रावित दैत्य दानवम प्रायणमेयम हरिणोरुमायिना बधस्मृतो नैन समुद्यतेन किम। कहते हैं कि ऐसे भगवान नृसिंह के उस विग्रह स्वरूप का दुरासदम, जो जिसका कोई स्पर्श न कर सके, प्राप्त न कर सके, सर्व निजेतरायुध प्रवेग विद्रावित दैत्य दानवम, भगवान का वह विग्रह कैसा है, एक तो दुरासद है, उसके पास कोई जा ही नहीं सकता, और भगवान के अपने निजी आयुध खड्ग कौमुद की गदा आदि, सर्व निजे, निज और इतर दूसरे जो भगवान के निजी आयुध नहीं भी हैं, वज्रादि है ना, उनका ढेर। प्रवेग विद्रावित दैत्य दानवम,
है ना, ऐसे मानो उन आयुधों से भयभीत होकर के दैत्य दानव सब चारों ओर भागे चले जा रहे हैं प्राण बचा कर। ऐसे भगवान के उस स्वरूप का दर्शन किया हिरण्यकशिपु ने। प्रायणमेयम हरिणोरुमायिना बधस्मृतो नेन समुद्यतेन किम। तो ऐसे भगवान के स्वरूप का दर्शन करके जो है उसने क्या तय किया, पीछे आ चुका है ना, कि मेतन मृगेंद्र रूपम 19वें में। अरे यह पशु और मनुष्य का मिला जुला रूप ये क्या है, ऐसा उहापोह करने लगा, है ना। और बीच में भगवान के उस विग्रह का वर्णन किया गया। अब वह यह क्या है, कैसे आ गया, उस पर मीमांसा कर रहा है हिरण्यकशिपु। क्या कर रहा है, प्रायणमेयम हरिणोरुमायिना। अरे ये जो हरि विष्णु है ना, ये बड़े मायावी हैं, तो हो सकता है कि इसने इस प्रकार का रूप बना करके मेरा वध करना चाहा हो, क्योंकि 12 का रूप बना करके मेरे भाई को मारा है उरुमायिना, क्योंकि यह विष्णु बड़ा मायावी है, तो इसने सोचा होगा कि ऐसा रूप बना करके हम इसको भी वध कर देंगे, वधास्मृतो किंतु अनेन समुद्यतेन किम। किंतु इसके इस प्रयत्न से यह क्या कर पाएगा, यह क्या कर लेगा। दुरासदम प्राप्तुम अशक्यम सर्वाणि च निजानि चक्रादीनि। भगवान के पास सारे चक्रादि निजी और इतरानि वज्रादीनि च तायुध प्रवेका, वे ही आयुध प्रवेक हैं। शस्त्रोत्तमा तैर्विद्राविता दैत्य दानवायुन। उन शस्त्रों के द्वारा दैत्य दानव भगा दिए गए हैं, जिनके द्वारा तद्रूपम मीमांस मानस्य अग्रतः समुत्थितः। ऐसा रूप भगवान का वह हिरण्यकशिपु मीमांसा कर ही रहा था, कौन है, क्या है, कहाँ से कैसे आया। भगवान उसी रूप में स्थित हो गए। तो पूर्वे नैवान्वय, पूर्व से अन्वय करना चाहिए। अब आगे तदाविर्भाव प्रयोजन विमर्श पूर्वकम। अब वह विमर्श करने लगा कि क्यों प्रकट हुआ, कहाँ से आया, क्यों आया, ये विमर्श करने लगा। तेन सह दैत्य से युद्ध माह सप्तभी। और इस तरह से विमर्श करके दैत्य भगवान के साथ 7 श्लोकों में युद्ध करेगा। प्रायण महामायिना हरिणा में अयम एवं भूतो बधो मृत्यु हेतु स्मृता। लगता है कि इस मायावी विष्णु ने, हरि ने, है ना, इस प्रकार का रूप बना करके मेरा वध करने का विचार किया है। स्मृतः मने चिंततः तथापि अनेन समुद्यतेन किम। किंतु फिर भी इसके इस प्रयत्न से क्या फायदा होगा, है ना। न किंचित स्यादित्येवं ब्रुवन्नभ्यपतदित्यन्वयः। ऐसा कहता हुआ भगवान की ओर दौड़ पड़ा। एवं ब्रुवंस्त्वभ्यपतद गदायुधो नदन्य सिंहम प्रति दैत्य कुंजरः। अलक्षितोग्नौ पतितः पतंगमो यथा नृसिंहौ जशिषो सुरस्तदा। श्री नारद जी कहते हैं कि ऐसा बकवास करता हुआ वह हिरण्यकशिपु गदा रूपी आयुध को लेकर के भगवान नृसिंह भगवान की ओर दैत्यों का कुंजर रूप वह दौड़ पड़ा, टूट पड़ा। किंतु जब वह भगवान को गदा का प्रहार करने के लिए टूटा तो भगवान के स्वरूप में वो विलीन हो गया। अलक्षितो असौ अग्नौ पतितः पतंगम। जैसे कोई पतिंगा अग्नि की ज्वाला में क्रुद्ध होकर के टूट पड़े और जा करके वहां राख बन जाएगा, जल जाएगा, है ना। जैसे नृसिंहौ जशिषो सुरस्तदा, उसी प्रकार से भगवान नृसिंह के तेज में वह असुर विलीन हो गया, डूब गया।
तदा सो असुरो नृसिंहस्य औजस दीप्तौ पतितः, है ना, सन्न लक्षितो अदृष्टो अभूत, अलक्षित हो गया, पता ही न चला कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया। आप कहते हैं श्री नारद जी, न तद विचित्रम खलु सत्वधामनि स्वतेजसा यो नो पुरा पिबत्तमः। हे राजन, सत्वधाम भगवान के लिए यह कोई विचित्र घटना नहीं है। क्यों? जिन भगवान ने अपने तेज से प्रलय काल के अंधकार को पी लिया था सृष्टि करने के समय, ऐसे भगवान जो प्रलय काल अंधकार को पी लेने वाले हैं, तो उनके तेज में अगर यह मक्खी जैसा असुर अगर छिप गया तो इसमें आश्चर्य की क्या बात। ततो विपद्या ध्यानन महासुरो रुषा नृसिंहम गदयोरुवे गया। इसके बाद दौड़ करके महान असुर हिरण्यकशिपु ने रोष में आकर के, है ना, भयंकर वेगशालिनी गदा के द्वारा भगवान नृसिंह पर प्रहार कर दिया। सत्यधामन सत्य प्रकाशे हरौ पतितस्य तमो भयस्या तमो मयस्या दर्शनम तद विचित्रम न भवति। भगवान सत्यधाम हैं श्री हरि, उनमें गिर करके तमोमय जो असुर है वह न दिखाई पड़े, इसमें कोई विचित्र बात नहीं समझनी चाहिए। न तद विचित्रम, तत्र हेतु कहते, हेतु क्या है? यो हरि पुरा सृष्ट्यादौ प्रलयकालीनम तमः, जिन भगवान ने प्रलयकालीन तम अंधकार को सृष्टि के आदि में नु अहो अपिबत तस्मिन पी लिया था, तो प्रलयकालीन तम को पी लेने वाले भगवान के तेज में अगर वह मक्खी जैसा असुर विलीन हो गया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तम विक्रमंतम सगदम गदाधरो महोरगम ताक्षसुतो यथाग्रहीत सा तस्य हस्तोत्कलितस्तदासुरो विक्रीडतो यदवद अहिर गरुत्मतः। अब वहाँ हिरण्यकश्यप जो है अपना विक्रम दिखा रहा था गदा को लेकर के, उसको गदाधरो महोरगम ताक्षसुतो यथाग्रहीत, जैसे गरुड़ जी किसी महान सर्प को पकड़ लेते हैं, उसी तरह से गदाधारी भगवान नृसिंह ने अपना विक्रम दिखाने वाले उस हिरण्यकशिपु को गदा के सहित दबोच लिया, पकड़ लिया। तस्य हस्तोत्कलितस्तदासुरः, और थोड़ी देर के बाद भगवान तो खेल करने लगे, तो थोड़ी देर में भगवान के हाथ से वह छूट गया। हस्तोत्कलितस्तदासुरः विकीर्तो यदवदहिर गरुत्मतः, जैसे गरुड़ जी किसी सर्प को पकड़ करके खेल करने लगते हैं तो कभी सर्प छूट जाता है उनके मुंह से, इसी तरह से भगवान के पकड़ से छूट गया, भगवान ने खेल किया। विक्रमंतम ततस्तत प्रहरंतम, इधर प्रहार करना उधर प्रहार करना, कोई मेरे ऊपर शरीर में चोट न पहुंचा सके। हस्तादुत्कलितो निःसृतः असाध्य मन्यन्ते हतो। टाइम तो हो गया।